ईडी सरकार की जांच एजेंसी है, सरकार के लिए जांच करती है। पॉलिटिकल वेंडेटा या बदले की भावना से जांच करना उसका टास्क नहीं है। करप्शन को चेक करना उसका टास्क है। इस काम में कहीं कोई कमी रह जाती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ईडी को टोक देता है। चुनाव नज़दीक है और पॉलिटिकल लोगों पर ईडी के एक्शन तेज हो गए हैं। एक दिन में चार राज्यों में चार पार्टियों के नेताओं पर रेड हो रही है। इसीलिए राजनीति के सेंटर में है ईडी। सारा विपक्ष ईडी पर सरकारें गिराने, बनाने, सरकार के लिए काम करने और विपक्ष को डराने जैसे आरोप लगा रहा है। ईडी ऐसी कोई सरकारी एजेंसी नहीं है जिसे मौजूदा सरकार ने बनाया हो। ऐसा पहली बार नहीं है कि ईडी ने पॉलिटिकल लोगों पर हाथ डाला हो। जब यूपीए सरकार थी तब भी ईडी ने बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा था, लेकिन ईडी पर विच हंटिंग, पॉलिटिकल वेंडेटा जैसे आरोप तब नहीं लगे थे जितने 2014 के बाद लगने शुरू हो गए। जब एनडीए सरकार है तब भी ईडी करप्शन की जांच करते हुए नेताओं को जेल तक पहुंचा रही है और यही फर्क दिख रहा है। और इसी फर्क से ईडी के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के नेता ईडी के लपेटे में फंस रहे हैं। यूपीए के समय सीबीआई का टेरर हुआ करता था, अब ईडी का टेरर ज़्यादा है। आपको स्क्रीन पर ना कुछ डेटा दिखाते हैं जिससे ये क्लैरिटी हो सकेगी कि ईडी पर हंगामा क्यों बरपता है और क्यों बरप रहा है। दरअसल मामला ये है कि करप्शन केस में ईडी जो जांच कर रही है उसमें फंस रहे हैं विपक्ष के नेता। बीजेपी के नेता बहुत कम, मतलब बहुत कम नेता बीजेपी के ईडी के रडार में आ रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय ईडी 121 पॉलिटिकल लोगों के केस की जांच को हैंडल कर रहा है। ईडी ने एनडीए शासन में विपक्ष के 115 नेताओं के खिलाफ केस की जांच की हुई है और सबसे लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है आप सांसद संजय सिंह की, जिस पर हंगामा अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जो विवाद है वो इसी वजह से है कि उन साइड वालों के सिर्फ 6 और इधर वालों के 115 कैसे। इस डेटा से तो ये साफ दिख जाता है कि विपक्ष के नेताओं के केस आते ही ईडी का एक्शन तेज हो जाता है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि सारा करप्शन ही विपक्ष के नेताओं का किया कराया है। पीएम कहते हैं कि करप्शन को खत्म करके मानेंगे, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन जैसी हो गई है। जैसे ही विपक्ष का कोई दागी नेता केस लगने के बाद, जांच शुरू होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी वॉशिंग मशीन से एकदम बेदाग साफ सुथरा हो जाता है। ऐसा ही प्रतीकात्मक विरोध जताने के लिए ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक पब्लिक रैली में वॉशिंग मशीन तक दिखा दिया था। सत्ता और विपक्ष वाला डेटा यूपीए के समय यानी 2004 से 2014 के बीच भी था, लेकिन तब ईडी के पास केसेस ही कम थे, विपक्ष वालों के भी और कांग्रेस वालों के भी। आप इस बात से समझिए कि तब ईडी के पास सिर्फ 14 पॉलिटिकल लोगों के केस थे, जिनमें सिर्फ 3 बीजेपी के नेता थे जबकि 5 कांग्रेस पार्टी के नेता थे। एनडीए में विपक्ष पर इस समय जो जांच चल रही है उनका परसेंटेज करीब 95% है। आप समझ रहे हैं, जितने केस की जांच ईडी कर रही है उसमें से 95% केस ऐसे हैं जो सिर्फ विपक्ष के नेताओं से जुड़े हुए हैं। यूपीए के समय कांग्रेस के सुरेश कलमाडी, बीजेपी के येदियुरप्पा, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के दयानिधि मारन, वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी, ऐसे वो बड़े नाम थे जिनके खिलाफ ईडी की जांच यहां तक पहुंची कि कुछ नेताओं को लंबे समय तक जेल की रोटियां भी खानी पड़ी। अब आपको थोड़ा सा और माइक्रो डेटा दिखाते हैं, उससे ये साफ हो जाएगा कि ईडी ने विपक्ष के नेताओं के जिन 115 केसेस की जांच की हुई है उनमें से सबसे ज्यादा केसेस कांग्रेस नेताओं के हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी ईडी की जांच के घेरे में हैं। ईडी ऑफिस बुलाकर दोनों से पूछताछ हो चुकी है और राहुल गांधी तो वो नेता हैं जो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो, डरो किसी से मत। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस वालों के 19 केस की जांच इस समय ईडी कर रही है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ममता के मामले में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चाहे सरकार एनडीए की हो या यूपीए की हो, दोनों ही सरकारों के शासन में उनके नेताओं पर केस लगते रहे, जांच ईडी करती रही। हो सकता है ऐसा इसलिए है कि ममता की पॉलिटिक्स ऐसी है कि उनकी ट्यूनिंग हमेशा से केंद्र में बैठी सरकारों से गड़बड़ रही है। यूपीए के समय उनकी ट्यूनिंग कांग्रेस से खराब रही, एनडीए के
समय बीजेपी से ट्यूनिंग और भी खराब है। एनसीपी के 11 नेताओं के केस ईडी के पास हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में एनसीपी टूट चुकी है। बहुत बड़ा गुट शरद पवार से अलग होकर बीजेपी से जा मिला है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। यही केस शिवसेना का भी है। लगभग पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है और जैसा कि हो रहा है, जब शिवसेना टूटी और जब एनसीपी टूटी, तब विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि जिनको जेल में चक्की पीसिंग कराने वाली थी बीजेपी, उनको अपने साथ कैसे ले लिया। अब बीजेपी साथ हो गई तो जांच कहां से होगी। जिन नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है उसमें डीएमके के 6 और आरजेडी के 5 केसेस ऐसे हैं जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं। बीएसपी के 5 नेताओं के केस ईडी के पास हैं। अगली कड़ी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और करप्शन के खिलाफ ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाले केजरीवाल की पार्टी के 3 नेताओं के केस ईडी के पास हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं। ईडी के विरोध के कारण जमानत तक नहीं मिल पा रही है और अब संजय सिंह भी जेल जा चुके हैं। ईडी के साथ सरकार है और सरकार के पास ईडी है। यही विपक्ष वालों की सबसे बड़ी पीड़ा है, जिसका कोई इलाज उनको दिख नहीं रहा है। कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कोई उम्मीद बनती है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ तो कर रहा है, लेकिन ईडी की किस्मत सीबीआई वालों से थोड़ी अच्छी है, क्योंकि उसे अभी तक पिंजरे वाला तोता नहीं कहा गया है।